जय हिंद साथियों। गांव में कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से और माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी के सहयोग से और आशीर्वाद से संपन्न हो गया है। कार्य शुरू हो गया है। लगभग 21,000 घुमंतू समाज के लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी ने उस अभियान को लगभग 2.5 वर्ष पहले शुरू किया था। अब शहरों की बारी है। शहर में भी हम घुमंतू समाज के लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ जाकर उन लोगों से बात कर और उनकी समस्याओं को सुन एक डाटा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शहर में बहुत सारी ऐसी जमीन है जो बोल तो जेडीए के नाम रही है, लेकिन दावा भूमाफियाओं ने कर रखा है। और बहुत सारी जमीन ऐसी भी है जो वास्तविक रूप से किसी खातेदार की है, लेकिन वहां दावा जेडीए ने कर रखा है। अब सच्चाई क्या है? और इस सच्चाई के बीच में, इस जद्दोजहद के बीच में सिसकती घुमंतू समाज की जिंदगी और उसकी पीड़ा को हमने देखा, तो कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना। आखिर सवाल बड़ा है। सवाल है कि जिस कसरे पर कच्ची बस्तियां बसी हुई है, उसी कसरे पर, उसी भूमि पर पक्की बस्तियां कैसे है, बड़े मकान कैसे है, आलीशान बंगले कैसे हैं। एक तरफ उसी कसरे में नियम दूसरा, और उसी कसरे में जो गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा। एक बात मैं आपको शुरुआत में कह दूं, बहुत से घुमंतू समाज के नेता, समाज सेवक, पत्रकार और राजनेता यह कहते हैं कि घुमंतू समाज या कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो जिस भूमि पर बसे हुए हैं वह भूमि बहुत महंगी है। आप ये बताएं कि जो रियायती दर पर या निःशुल्क जो गरीबों को पट्टा दिया जाता है मकान बनाने के लिए, मकान बनाकर दिया जाता है, वह जमीन किस आधार पर उन्हें दी जाती है? क्या यह कहीं लिखा हुआ है कि महंगी जमीन गरीबों को नहीं दी जाएगी, सिर्फ अमीरों को दी जाएगी? कहीं भी संविधान में, कानून में, किसी भी नियम में, जेडीए के नियम में, नगर निगम के नियम में या किसी और प्रशासन के नियम में, किसी और विभाग के नियम में कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या कि महंगी जमीन अगर होगी तो कच्ची बस्ती में रहने वाले नागरिकों को वह जमीन नहीं देकर 40-50 किलोमीटर दूर दिया जाएगा? कहीं नहीं है। मैंने क्योंकि अनुभव पत्रकारिता का रहा है तो बहुत गहराई से मैंने देखा, कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं है। जो लोग कच्ची बस्तियों में जहां रह रहे हैं, सरकार चाहे तो नियम निकालकर वहीं पर उन्हें पट्टा दे सकती है। इससे पहले भी घुमंतू नागरिकों को अलग से आदेश देने की दरकरार थी, लेकिन क्या किसी सरकार ने दिया? नहीं दिया ना। पहली बार बीजेपी सरकार ने दिया। हम धन्यवाद देते हैं घुमंतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी को। उनका अथक प्रयास रहा है कि घुमंतू समाज के दर्द को उन्होंने जन जन तक, जग जग तक और एक एक नेता तक और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाया। यही नहीं, हमारी जब उनसे बात हुई तो उनके अंदर भी पीड़ा रही है कि घुमंतू समाज को उनका हक दिलाया जाए। लिहाजा एक लिस्ट हमने बनाया है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के पास ये लिस्ट आई है। इस लिस्ट में हम आज आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में अगर कोई छूट जाए तो आप हमें संपर्क करें और जो नई लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें अपना नाम जुड़वाएं। ये घुमंतू समाज से संबंधित ही जयपुर की लिस्ट है। इसमें अनुमानित परिवार संख्या हम नहीं बताएंगे आपको, बस्ती का नाम हम आपको बता देंगे और कौन यहाँ रहते हैं हम आपको बता देंगे, कौन सी विधानसभा में यह हम आपको बता देंगे। ये एक लिस्ट है। इसमें सबसे पहले गाड़िया लोहार की बस्ती है और ये विधानसभा आदर्श नगर है और यह पुलिया के नीचे ट्रांसपोर्ट नगर, ये इसका एड्रेस है इस बस्ती का। यहाँ गाड़िया लोहार रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 10 परिवार बताया गया है। और यही बावरी समाज के 10 परिवार ये रहते हैं गोड़ा निकास रोड, रामगंज, जयपुर, और ये भी आदर्श नगर विधानसभा में। इसी प्रकार लोहार, नट, सिगलीगढ़ और सासी, ये 145 लोगों की संख्या है और ये भी आदर्श नगर की विधानसभा। गणेशपुरी, सोहार बस्ती, दिल्ली बाईपास, जयपुर में रहते हैं। और इसके अलावा नायक समाज के लोग हैं, ये गालव नगर आदर्श नगर विधानसभा में है और ये रहते हैं थाने के सामने, सूर्य नगर, जयपुर। और इसी प्रकार नाथ जोगी समुदाय के
27 परिवार रहते हैं हवा महल अम्बे नगर, और ये वीर हनुमान जी की मंदिर के पास सब्जी मंडी खोर जयपुर, वहाँ पर इनका एड्रेस बताया गया है। और इसी प्रकार नायक समाज के 19 परिवार का बताया गया है किशनपोल विधानसभा में। अब किशनपोल विधानसभा, अब ये आदर्श नगर में भी गालो नगर है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी है, लिस्टें कई बार गलत हो जाती है, तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो ये रहते हैं 8/230 बलदाऊपुरी हीदा की मोरी जयपुर, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। और इसके अलावा बागरिया जाति के सिविल लाइन विधानसभा में जय क्लब के पास ये यहाँ पर 10 परिवार बताए गए हैं। और इसी प्रकार गाड़िया लोहार के परिवार हवा महल में रह रहे हैं, प्रताप नगर रामगढ़ मोड़ जयपुर, वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। बंजारा बस्ती, बंजारा समाज के लोग 21 लोग रह रहे हैं, और ये रह रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा में बंजारा बस्ती, वर्जियों की का रास्ता, दर्जियों का रास्ता, सूरजपोल जयपुर। और इसी प्रकार जोगी कनफटा, ये 12 परिवार रह रहे हैं, ये मानबाग जयसिंहपुरा खोर जयपुर। इसी प्रकार 22 परिवार बागरिया परिवार रह रहे हैं, ये रह रहे हैं घोड़ा निकास रोड 4 दरवाजा जयपुर हवा महल विधानसभा में। इसी प्रकार नायक समाज के लोग रह रहे हैं, और ये रह रहे हैं नायकों की का टीबा घाट की कूनी जयपुर। आप एक और बात मैं कहता चलता हूँ, गांधी टीवी घुमंतु समाज और कच्ची बस्ती के नागरिकों के हित में लगातार खबरें भी प्रकाशित कर रहा है, काम भी कर रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन हमने इसीलिए किया है, जब हमने देखा कि घुमंतु समाज के लोग, घुमंतु समाज के कुछ नेता और कच्ची बस्तियों के कुछ नेता कच्ची बस्ती को बचाने तो आते हैं, और फिर भूमाफियाओं से मिलकर उन बस्तियों को उजाड़ कर चले जाते हैं और खुद करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन हुआ, और हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया, और आज भी लड़ रहे हैं, लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों की परवाह किए बगैर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ तक हमने ये बात पहुँचाई है कि कच्ची बस्ती मुक्त भारत ही तो विकसित भारत बनेगा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। और ये जो बातें चल रही है, जो आशीर्वाद चल रहा है ना घुमंतु समाज में, कच्ची बस्तियों में, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चल रहा है, उनके संकल्प के भारत बनाने का चल रहा है। तो हम मैदान में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, आगे बढ़ते हैं। नायक समाज के 51 परिवार ये हैं नायकों का टीबा घाट की कूनी जयपुर में। इसी प्रकार जोगियों की डाणी जयसिंहपुरा खोर में 53 परिवार योगी जोगी कनपटा, जो हमने दोबारा पहले बोला था, फिर ये यहाँ आगे हैं, और ये हवा महल विधानसभा में। बावरी जाति के 10 लोग रहते हैं टीला नंबर 7 जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर में, ये वहाँ रह रहे हैं। और इसके अलावा बंजारा बस्ती के बंजारा परिवार के 19 लोग रह रहे हैं पावर हाउस के पीछे सिद्धार्थ नगर जयपुर, 19 परिवार। और इसके अलावा कंजर परिवार, कंजर 28 लोग रह रहे हैं आरटीओ के पास झालाना डूंगरी जयपुर, ये मालवीय नगर में आता है। और गाड़िया लोहार का परिवार एक रह रहा है 7 नंबर बस स्टैंड के पास चंद्रगुप्त नगर जगतपुरा जयपुर, वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और इसके अलावा भाट राणा और नट, ये कठपुतली नगर विधानसभा के सामने ज्योति नगर में ये रह रहे हैं, और इसमें संख्या थोड़ी सी अलग है। और इसी तरीके से कालबेलिया, बंजारा कालबेलिया जाति, ये अक्षय पात्र के सामने ये इनका रहना बताया है। गाड़िया लोहार 15 परिवार, ये अक्षय पात्र के, बंजारा परिवार 30 परिवार, ये अक्षय पात्र के पीछे जयपुर, यानी अक्षय पात्र के सामने भी हैं, अक्षय पात्र के पीछे भी हैं। लगभग 50-60 लोग परिवार यहाँ रह रहे हैं। गाड़िया लोहार 15 परिवार रह रहे हैं अपेक्स वाल्मीकि बस्ती के पीछे मेन रोड जयपुर, ये मालवीय नगर। मालवीय नगर में ही सांसी परिवार 10 परिवार का रहना बताया है। सीताराम कच्ची बस्ती दुर्गापुरा जयपुर में, ये वहाँ सांसी समाज के 10 परिवार बताए। लोहार समाज के 12 परिवार रह रहे जोटवाड़ा विधानसभा में गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती जयपुर में। इसी प्रकार सपेरा कालबेलिया नाथ, ये जोटवाड़ा विधानसभा में रावण की मंडी मानसरोवर जयपुर, ये यहाँ सपेरा कालबेलिया नाथ संप्रदाय के 20 परिवार बताए हैं।
इस बात का ध्यान रखना, दोबारा सुनना। रावण मंडी जयपुर, ये मंडी वो है जिस पर गांधी टीवी ने पिछली बार ऐतराज किया था और कुछ लोगों ने एक बड़े नेता के रिश्तेदार बनकर, फर्जी रिश्तेदार बनकर यहाँ से लोगों को डरा धमका कर भगा दिया था और उसकी जांच भी हुई और उस जांच के जद में 2 बड़े अधिकारी भी आए, एक पुलिस अधिकारी और एक जेडीए के अधिकारी, दोनों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री जी ने जैसे पता चला कि कुछ लोग बीजेपी का नाम लेकर पार्टी को बदनाम कर रहे तो उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया, उनका तबादला कर दिया। तो वो है 20 परिवार, ये सपेरा कालबेलिया नाथ बता रहे हैं, रावण की मंडी मानसरोवर जयपुर। अब रावण की मंडी मानसरोवर में 4-5 परिवार ही बच गए हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड पर तो 20 परिवार है, अब वहाँ वास्तविक रूप से 4 या 5 परिवार ही बचे हैं। बंजारा 86 लोग ये रहना बता रहे हैं, बदरवास बंजारा बस्ती मानसरोवर बदरवास में ये 86 परिवार इसमें बता रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वहाँ लगभग 250 परिवार है, तो इस संख्या में कम है इसमें, इस लिस्ट में। तो हम अब दुरुस्त करेंगे, अब नई जो लिस्ट बनाएंगे, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारी साथ आए, कार्यकर्ता साथ आए, हमें लिस्ट बनानी है। जयपुर में हमें जयपुर से कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान शुरू करना है। अब आप आगे आइए, ये बंजारा बस्ती हो गई बदरवास की, और बावरी 10 बावरी सिविल लाइन में बताया, बाबा रामदेव नगर गुजर की थड़ी में। अब ये बताओ, बावरी समाज गुजर की थड़ी में बावरी समाज भी है बाबा रामदेव नगर में, और लोहार समाज भी हैं, और अभी कुछ दूसरे समाज के लोग भी वहाँ रह रहे हैं, तो उसकी हम दुरुस्त कर रहे हैं। वो बहुत सारी संख्या है, 10 नहीं 10, वहाँ पर लगभग हमारे पास जो लिस्ट आई है वो 350 के लगभग की लिस्ट है, तो वहाँ दूसरे समाज के लोग भी हैं, लेकिन इस लिस्ट में अभी उन समाज के लोगों का नाम नहीं आया, तो हम जो दुरुस्त करेंगे, नई लिस्ट बनाएंगे, उसमें उन समाज का नाम भी देंगे। बंजारा 37 परिवार रह रहे हैं, गिरिराज नगर विकास नगर मानसरोवर जयपुर सांगानेर विधानसभा में है, और इसी प्रकार लोहार बागरिया जोटवाड़ा विधानसभा में, सुरमन संस्थान के सामने गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर, यहाँ पर भी 82 परिवार लोहार और बागरिया समाज के रहना बता रहे हैं। इस जमीन पर भी विवाद है, कई अधिकतर जमीनों पर विवाद है। जोगी बावरिया 59 परिवार रह रहा है जोटवाड़ा विधानसभा में, मेट्रो स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर। ये जोगी बावरिया, अब ये देखना पड़ेगा कि जोगी बावरिया कहाँ गए। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में जोगी बावरिया समाज के लोग कहाँ पर है, क्योंकि हमें नहीं दिखे हैं, तो हो सकता है हमसे चूक हो गई हो, क्योंकि वो जो सपेरा कालबेलिया नाथ समाज का तो लिस्ट है, पर ये लिस्ट कहाँ है, ये कौन है लोग बाग, इनके नंबर हमें देखने पड़ेंगे। रंगा स्वामी ये रहते हैं सुरमन संस्थान सामने गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर, ये रंगा स्वामी रहते हैं जोटवाड़ा विधानसभा में वैशाली नगर में। और इसी प्रकार नट, ये जोटवाड़ा विधानसभा में बदरवास नट बस्ती मानसरोवर मेट्रो, वहाँ पर एक बस्ती है, हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने इन लोगों को देखा था। इसी प्रकार बंजारा बस्ती में जल्दी सुना देता हूँ, खिरनी फाटक वैशाली नगर जयपुर, बंजारा बस्ती 60 लोग, बंजारा बस्ती 40 लोग रहना बता रहे हैं, मांग्यावास बेजारा बस्ती मानसरोवर जयपुर। और इसी प्रकार बंजारा 25 लोग रहना बता रहे हैं, नारायण विहार मानसरोवर जयपुर। और इसी प्रकार जोगी सांगानेर फाटक के सामने सचिवालय विहार, वहाँ पर जोगी परिवार 20। इसी प्रकार जोगी परिवार 150 लोग सांगानेर विधानसभा, मुहाना मंडी 3 नंबर गेट के पीछे जयपुर, 150 लोग, जबकि ये रिहेबिलेट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मकान सरकार ने दे दिया है। गाड़िया लोहार सिविल लाइन्स में ये है, मेट्रो पिलर नंबर 72 के सामने जयपुर, ये बाबा रामदेव नगर में है। तो ये वो जो कमी हुई है वो यहाँ पर गाड़िया लोहार की लिस्ट 150 लोगों की लिस्ट है गाड़िया लोहार। अब गाड़िया लोहार 150 अधिक है, दूसरे समाज के बावरिया समाज के भी है, मिरासी समाज के भी, दूसरे समाज के लोग भी है, तो सबको मिलाकर एक कंबाइंड लिस्ट हम हर बस्ती की बनाएंगे। और एक निवेदन और, आपस में खींचते खींचते 100 साल गुजर गए, आप लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं। आपस की लड़ाइयाँ भूलो, आपस की नेतागिरी बोलो, और ये जो पंसारी की दुकान हल्दी की गांठ लेके लगाने की प्रवृत्ति है ना, इसे नेता लोग रोकें। थोड़ा सा ज्ञान मिला, बस मैं नेता बन के आगे निकल गए, कुछ नहीं होगा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और हम पद के लिए नहीं लड़ रहे, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी गांधी टीवी पद के लिए नहीं लड़ रहा है। हमने गाँव में इतने सारे काम किए, हम कभी पद का लालच करके नहीं गए, हमारे लोग भी पद का लालच नहीं करते। लोग बाग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें काम करना है। हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें एक होना है,
आपस के लड़ाई झगड़े अलग करें, दूर करें, और किसी को नीचा न दिखाएं, किसी को बड़ा नहीं दिखाएं, बराबर साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हम सब भाई बहन हैं, एक ही बस्ती में रहते हैं। तो ये लड़ाई आप बंद करें, अलग अलग लिस्ट देना भी बंद करें, एक लिस्ट कंबाइंड जाएगी, तब ये हमारा काम हो पाएगा। नहीं तो फिर 100 साल की तरह लड़ते रहो, कुछ नहीं होना। और एक और बात, जो लोग ये कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। गांव में जब हमने काम करना शुरू किया, आप गांधी टीवी के वीडियो उठाकर देख लेना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पीछे जाकर देख लेना, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पुराने वीडियो। उसमें हम कह रहे थे कि अलग से आदेश आएंगे तब हमारा काम होगा। और घुमंतु समाज को शहरों में भी हम लोग कमोबेश इसी प्रकार अलग से आदेश लाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम लाकर रहेंगे। मर जाएंगे तो भी हम इसे करके रहेंगे, या फिर करते हुए मर जाएंगे। अब तो बहुत काम हो गया है, आज घोषणा हो गई, हम ही काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ही काम करना पड़ता है, पदाधिकारियों को ही काम करना पड़ता है। कभी आप सोच लो कि कलेक्टर साहब ने घोषणा कर दी हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी हो जाएगा, कुछ नहीं है। उन घोषणाओं के साथ चलना पड़ता है, जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना पड़ा। भूमाफियाओं से कौन टकराएगा? है कोई टकराने वाला? है इस कुर्सी पे बैठकर करोड़ों रुपए ठुकराते हुए अपने बीवी बच्चों के पैसे भी समाज के लिए लगाते हुए काम करने वाला? नहीं है ना। अगर है तो आए, हमारे बराबर चले, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं है तो हमें काम करने दें। भूमाफियाओं से टकराने की हिम्मत हो तो आ जाइए। बहुत से लोग हैं, बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, जो भूमाफिया गिरी करके कच्ची बस्तियों को पट्टे नहीं देने दे रहे हैं। उनसे टकराना पड़ेगा। है हिम्मत इन भूमाफियाओं से टकराने की, जो दोनों दलों में भरे पड़े हैं। जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ना पड़ता है कच्ची बस्ती के नागरिकों का हक दिलाने के लिए, और हम बढ़ रहे हैं। और आप आइए हमारे साथ, सुनिए आप। अब ये जोगी कालबेली 150 आ गया आपका, मुहाना मंडी का गाड़िया लोहार आ गया आपका, मेट्रो पिलर नंबर 72 का, बंजारा भोपा, ये मुंडिया रायसर जयपुर। मुंडिया रायसर जयपुर में कितने बंजारा भोपा कितना बता रहे हैं? 120 लोग। 50 बंजारा परिवार बता रहे हैं। बंजारा बस्ती सिवाड़ मोड़, और ये सिवाड़ मोड़ पड़ता है विधानसभा जोटवाड़ा मानसरोवर बता रहे हैं, जोटवाड़ा विधानसभा में बता रहे हैं। और सांसी विद्याधर नगर में है ये, कचरा डिपो के सामने, परशुराम चौराहा जयपुर। बहुत सारी बस्तियां गायब हो चुकी है। ये पुरानी लिस्ट है, पहले काम किया हुआ लिस्ट है, अभी हम इसको नया दुरुस्त करेंगे। लोहार, ये विद्याधर नगर में है, लोहार बस्ती, पीतल फैक्ट्री जयपुर, वहाँ रहते थे, अभी है या नहीं है देखना पड़ेगा। लोहार 12 परिवार जोटवाड़ा में, ये हाथोज कालवोड रोड जयपुर, ये 12 परिवार वहाँ बता रहे हैं लोहार समाज के। तो हाथोज कालवाड़ रोड में कुछ मामला कुछ दिन पहले आया था, तो इस लिस्ट में 12 परिवार है, लेकिन वो वहाँ देखना पड़ेगा कितने लोग हैं। कालबलिया 26 परिवार विद्याधर नगर में, ये है कलाकार कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर में। कलाकार कॉलोनी में बहुत बड़ा पड़ा है वो, लेकिन यहाँ कम संख्या बताई जा रही है। लोहार ये समाज हरदेव नगर मेहता कॉलेज के पीछे, टोडी सीकर रोड जयपुर, यहाँ लोहार समाज के 28 लोग रह रहे हैं। इसी प्रकार भोपा समाज के चित्रकूट नगर के पास निवारू रोड जोटवाड़ा में 33 लोग रह रहे हैं। और ये लिस्ट फाइनल नहीं है, ये लिस्ट अभी कलेक्टर साहब के वहाँ से हमारे पास आई है, और हम लोग इसको परिष्कृत करके इसकी वर्तमान स्थिति पर वर्तमान आधार पर हमने कहा है माननीय जिला कलेक्टर महोदय और उनके स्टाफ को, उनके अधिकारियों को, कि दोबारा से आप एक सर्वे करें। वर्तमान में संख्या बढ़ गई है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप आइए साथ में, हम और आप काम करेंगे श्रेणीबद्ध। नेताओं को छोड़िए, आप नेताओं के चक्कर में बहुत होली है। अब ये पत्रकार छोटा सा है, और हमारे जो विधायक है ना वो भी पत्रकार रहे हुए हैं। गोपाल शर्मा जी, देखा ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा है। ये नेता थे गोपाल जी, जो सड़कों पर निकल कर आए, बस्तियों में गए और जाकर खुद चेक किया और खुद आगे रिपोर्ट भेजी, और अब जांच हो रही है, पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा है। और हमने भी, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने भी प्रण किया है, जाए जान चली जाएगी, विदेशी घुसपैठियों को हम हमारी बस्तियों से निकाल कर रहेंगे, और बस्तियों में जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है ना उसको भी मिटा कर रहेंगे। चाहे कितना भी दुश्मन हमें कुचक्र में फंसाकर बदनाम करके या हमें जान से मारने की कोशिश करे, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। ध्यान रख लेना।
गांधी टीवी इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा है, और कहीं भी बिकते हुए नजर आ जाए ना तो वहाँ पकड़कर हमें जूते मारना, और नहीं है तो आप साथ चलिए। सारे नेताओं को छोड़िए, आप नेतागिरी तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें बीजेपी में नंबर बढ़ाना है, कांग्रेस में नंबर बनाना, अपनी लड़ाई खुद लड़े। हम खुद लड़ना सिखा रहे हैं। देख रहे होंगे गांधी टीवी के वीडियो भी सुन रहे होंगे, ऑडियो भी सुन रहे होंगे। हम देश के गरीब जनता को खुद लड़ना सिखा रहे हैं और सिखा कर जाएंगे, ये देख लेना। और इसी प्रकार कालबेलिया जाति के 48 लोग ये विद्याधर नगर में सेक्टर 6 में बता रहे हैं। लोहार समाज के 42 लोग विद्याधर नगर में, लोहार बस्ती लोहा मंडी में ये 42 परिवार बता रहे हैं। इसी प्रकार लोहार 32 परिवार बता रहे हैं, आनंद लेब चौराहा जोटवाड़ा जयपुर। इसी प्रकार सपेरा परिवार 29 बता रहे हैं, ये प्रताप डेयरी जोटवाड़ा के पास में। और बंजारा बस्ती 30 परिवार बता रहे हैं, हनुमान नगर के पीछे बंजारा बस्ती जयपुर, ये जोटवाड़ा विधानसभा करदनी नगर। और लोहार 19 विद्याधर नगर गोविंद, ये दादी का फाटक मुरलीपुरा जयपुर में बता रहे हैं। और इसी प्रकार सपेरा बावरिया बस ये 17 परिवार बता रहे हैं, बालाजी विहार कच्ची बस्ती लिंक रोड निवारू रोड जयपुर जोटवाड़ा में आता है ये। और इसी प्रकार लोहार बंजारा ये 78 परिवार दोनों मिलाकर लोहा मंडी माचेड़ा जयपुर में। तो ये एक ही जगह पर कई बार, जो लोहा मंडी का कई बार बात आ गया। तो ये सब अलग अलग समाज के अलग अलग नंबर अलग अलग इकट्ठे करके देने की वजह से ये कचरा होता है। एक साथ हमें काम करना है, एक बस्ती का एक डिटेल में। जैसे बाबा रामदेव नगर में कितने परिवार लोहार के हैं, कितने परिवार सांसी के हैं, कितने परिवार मोगिया हैं, कितने परिवार बावरिया हैं, कितने परिवार मिरासी हैं, कितने परिवार दूसरे हैं, वो सारे क्रमबद्ध तरीके से लिख कर उनके नंबर वगैरह, वही काम हम 1 साल से कर रहे हैं। तो कई बस्तियों का काम हम कर रहे हैं। आवाज़ भी मेरा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। और एक प्रण लिया है, जब गांव में हम काम कर रहे थे तो हमने प्रण लिया था कि एक टाइम का खाना खाएंगे, और जब तक आदेश की पालना की घोषणा नहीं हो गई तब तक हमने एक टाइम की खाना खाया। और जब आदेश की घोषणा हो गई बीजेपी के उच्च स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, तब हमने फिर दोनों टाइम खाना खाना शुरू किया। अभी हमने बाल, ये देखे होंगे आपने, बढ़ रहे हैं। ये बाल बड़े करके हमने निर्णय लिया है, शहरों में जब तक पट्टा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे बाल बढ़ते रहेंगे। प्रण है ये प्रण क्या है? ताकत देता है लड़ने की, शक्ति देता है आगे बढ़ने की। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान सुनना, हम नेता नहीं है, पत्रकार से नेता बन गए अचानक पत्रकारिता करते करते। क्योंकि पत्रकारिता करते करते हमने बहुत समस्याएं लिखी, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकला। तब हमने एक संगठन बनाया, लेकिन उस संगठन के नेता बिक गए, वो बस्तियां बेचने लग गए। तब हमने अपने दम पर स्वयं एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। हम खुद लड़ रहे हैं, दुनिया को बिकते देखा है, आप स्वयं पर तो भरोसा कर ही सकते हैं। और हम बिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे सफल हो या असफल हो। सफलता आप सबकी वजह से होगी, असफल होगी तो भी हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से होगी। तो जो भी पदाधिकारी है, जो भी साथी हैं, वे सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। तो ये एक और है लोहार बंजारा विद्याधर नगर में, ये लोहा मंडी का आ गया। सांसी सिंगीवाल ये विद्याधर नगर में ही है, ये नींदड़ रोड हरमाड़ा जयपुर। इसी प्रकार लोहार समाज के करदनी पेट्रोल पंप के पास कालवाड़ रोड जयपुर में। इसी प्रकार लोहार हैं ये VK 32 दुकान अरमाड़ा जयपुर में, ये विद्याधर नगर में है। इसी प्रकार जागा बंजारा है, तो ये भी बजरी मंडी पेट्रोल पंप के पास विद्याधर नगर। लोहार है, ये भी 14 नंबर हाईवे हरमाड़ा। इसी प्रकार सिंगीवाल सांसी है पापड़ के बालाजी में, वहाँ पर मैं जाके आया हूँ। तो वहाँ पर रंगा स्वामी भी है, साउथ इंडियन भी कुछ लोग हैं। सपेरा नायक जोगी परिवार है, ये आकेड़ा डूंगर में। इसी प्रकार मुहाना रोड पर एक लोहार बस्ती है, वो भी वहाँ पर भी हम लोग जाकर आए हैं। और बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी हैं जिनका नाम अभी आया नहीं, तो उनको भी लाना है। तो ये मैसेज अधिक से अधिक जयपुर में रहने वाले घुमंतू समाज के ग्रुप में भेजो,
ताकि जिन लोगों का नाम नहीं आया है, जिनकी संख्या कम है, और इस लड़ाई को आगे लड़ने में हमारी मदद करें। इस लड़ाई को हम जल्द से जल्द 100 दिन की कार्य योजना जयपुर जिला कलेक्टर ने बनाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को शुरू किया जाए, और उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। सरकार के पास तो बहुत बोझ है, एक कर्मचारी के ऊपर इतना बोझ है। आज मैं 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जयपुर ही रहा हूँ। कलेक्टर साहब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, काम पूरा हो ही नहीं रहा। कर्मचारी कम है, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सब भाग रहे, दौड़ रहे हैं, दबाव है काम का। पहली बार हमने प्रदेश में देखा है काम का दबाव है, कर्मचारी और अधिकारी कम है। तो ऐसे में हमें ही कर्मचारी अधिकारी बनना पड़ेगा, हमें ही उनका भाग कंप्लीट करके, अपनी बस्तियों की सारी लिस्ट कंप्लीट करके हमें ही सरकार को देना पड़ेगा। एक और चीज़, जिन बस्तियों में भूमाफियाओं का दबदबा है, वहाँ भूमाफियाओं से लड़ना होगा। वहाँ भूमाफियाओं से लड़े बगैर पार नहीं पड़ेगी, तो वहाँ हम लड़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है। इस युद्ध में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, एक अनीश कुमार की जगह पर 100 अनीश कुमार बनकर खड़े हो जाना। इस लड़ाई को रुकने मत देना। कच्ची बस्ती मुक्त भारत ही विकसित भारत बनेगा। इस उद्देश्य के साथ, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं फिर से सिविल लाइन विधायक माननीय गोपाल शर्मा जी का, और जो हमारे माननीय विधायक हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। सब लोग नए भारत का निर्माण करने में लग गए हैं। हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। जहां भूमाफिया सामने आएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उससे भी डटकर मुकाबला करना है। और कच्ची बस्तियां जहाँ हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि कच्ची बस्तियों को, गरीब लोगों को जो जहाँ है वहाँ पट्टा मिल सकता है, क्योंकि यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि महंगी ज़मीन अगर है तो उन्हें नहीं दिए जाएगी। महंगी हो सस्ती हो, अगर सरकार में इच्छा शक्ति है तो जिस प्रकार 21,000 पट्टे गाँव में दिए हैं, वैसे ही शहरों में भी दिए जाएंगे। और हम पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जल्द ही जयपुर में 1,000 पट्टे कम से कम देने की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ गुमंतु समाज, जहाँ भी जिन भी बस्तियों में रह रहे हैं, वहाँ गुमंतु समाज को भी नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी। गुमंतु समाज को परित्यक्त समझा गया है, अछूत समझा गया है, इसलिए गुमंतु समाज का भला हुआ ही नहीं। इसलिए हम गुमंतु समाज के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये करके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़कर मुझे क्षमा करना। मेरे उद्देश्य को तुम साथ देना, मेरे उद्देश्य के साथ लगना। मेरा उद्देश्य पावन है, पवित्र है। कोचिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई, अब तक डटे हुए हैं। सरकार कर रही है, अच्छी सरकार है। बीजेपी सरकार, भजनलाल शर्मा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, गरीबों की सरकार है, भूमाफियाओं की सरकार नहीं है। और हम इस दिशा में काम करते हुए इसको साबित करके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि यह आपकी आवाज़ है, यह देश की आवाज़ है।